बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक्सक्लूसिव स्टोरी है जहांगीर तरीन के हवाले से। जहांगीर तरीन बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा स्टेप जो है वो उनके हवाले से उठाया जा चुका है। एक्सक्लूसिव स्टोरी है और बहुत अहम तफसीलात हैं जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर जो है वो करने जा रहा हूँ। जहांगीर तरीन जो कि केसेस जब उनके ऊपर सामने आए तो उस वक्त जहांगीर तरीन भी एक्टिव हुए और अपना उन्होंने एक ग्रुप बनाया, लेकिन उसके बाद अचानक से वो ग्रुप गायब हो गया और फिर उसके बाद उनके हवाले से मुख्तलिफ खबरें जो है वो गर्दिश करने लग पड़ी। लेकिन अब नाजरीन वो कैसे बंद गली में दाखिल हो चुके हैं, इस हवाले से बहुत अहम तफसीलात हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरी सबसे अहम खबर नाजरीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से है, जिनके दरमियान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले के ऊपर डेड लॉक है। हुकूमत की जानिब से ये अब कहा गया है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो कर सकते हैं। मामला क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स, ये दो खबरें हैं बड़ी जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो सबसे पहले तो नाज़रीन मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाले मामले के ऊपर आता हूं, फिर उसके बाद जो जहांगीर तरीन वाला मामला है उससे रिलेटेड जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो नाज़रीन, आज फवाद चौधरी और शिबली फराज दोनों जो वफाकी वज़रा हैं उनकी जानिब से मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है कि फवाद चौधरी साहब की जानिब से उनके जो अल्फाज हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अभी तक हमने सब्र का मुजाहरा किया हुआ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए जा सकते हैं। ये नाज़रीन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ये उनके जो अल्फाज थे वो थे। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा, वो मज़ीद ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स में ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक में पॉइंट्स गायब कर दिए। यानी कि ऑब्वियसली ईवीएम के अगर कुछ मनफी पहलू थे, अगर आपने कुछ एतराज़ात उठाए हैं, तो साथ ही बहुत मुस्बत पहलू भी थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो जो रिपोर्ट एक पेश की उसमें जो उसके हक में पॉइंट्स जाते थे वो जानबूझकर ऑब्वियसली उससे जो है वो उस रिपोर्ट से हटाया, उस मवाद को जो है वो ज़ाया किया। और इस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अपोजिशन की ज़ुबान बोल रहे हैं। हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कंडक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का इस वक्त रवैया चल रहा है उन्हें अपने इस रवैये के ऊपर नज़रसानी करनी होगी, नहीं तो ऑब्वियसली उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई के लिए जा सकते हैं। इससे कबल भी मैंने नाज़रीन एक और भी खबर आपके साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से शेयर की थी कि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसल में एक रेफरेंस भी दायर हो चुका है। तो ये भी नाज़रीन बहुत बड़ी खबर है। उस रेफरेंस के ऊपर अभी तक तो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन ऑब्वियसली एक तो छुट्टियाँ थी, अब छुट्टियां ख़त्म होंगी तो कल जो है वो मंडे का दिन है। उसके बाद इस मामले के ऊपर जो भी मज़ीद अपडेट आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मज़ीद फवाद चौधरी साहब जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि 2011 से मुसलसल ये बात हो रही है कि इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल ज़रूरी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही है। ईवीएम से मुतल्लिक दानिस्ता तौर पर एतराज़ात उठाए गए। इलेक्शन कमीशन के 37 एतराज़ात में से 10 ईवीएम से मुतल्लिक हैं। इलेक्शन कमिश्नर रिपोर्ट में ईवीएम के हक में नुकात निकाल दिए गए। तो ये नाज़रीन एक और बहुत बड़ा इल्ज़ाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जो कि फवाद चौधरी सबसे पहले तो उनको ये कह रहे थे कि ऑब्वियसली अपोजिशन के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने मतलब है आज़म स्वाति ने गालबन ये कहा था कि उन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं। तो वो उस इल्ज़ाम के ऊपर इन दोनों वफाकी वज़रा को नोटिस जारी हुआ था। और अब ये एक और इल्ज़ाम जो है वो सामने आया है कि इन्होंने जानबूझकर जो है, एक तो ऑब्वियसली ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे ईवीएम मशीन को, और दूसरा ये कि उसको पोर्ट्रे भी नेगेटिव कर रहे हैं। उसका कोई भी जो उसके हक में कोई भी चीज़ जा रही है वो चीज़ के ऊपर ये बात ही जो है वो नहीं कर रहे। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि इलेक्शन कैसे कराने हैं ये पार्लिमान का फ़ैसला है। कौमी असम्बली से ये बिल पास हो चुका, सेनेट में जो है ऑब्वियसली सेनेट का मुश्तरका इजलास भी है, सेनेट में तो नहीं लेकिन कल ही जो है वो पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास भी होगा और उसमें ये जो बिल है वो पेश किया जाएगा और ऑब्वियसली उसमें ये बिल जो है वो मंजूर भी कर लिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा वो कहते हैं कि हर शहरी मुतफिक है कि मौजूदा इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। अपोजिशन रहनुमाओं की दिलचस्पी सिर्फ अपने मुकदमात में है। अपोजिशन की हरदर्मी से लोगों का जमहूरियत से एतमाद उठ गया। अच्छा, आगे मजीद जो है वो इसी
इसी किस्म की वो बातें कर रहे हैं। लेकिन अहम बात नाज़रीन जो इसमें उन्होंने अब कह दी है वो ये है, ये अंदिया दे दिया है कि वो अब चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर उनकी जानिब से ईवीएम मशीन के ऊपर इसी तरह से हरदर्मी उनकी जानिब से कायम की गई और वो मैं ना मानूं की राठी, अगर वो इसी तरह से उनका जो रवैया रहा अपोजिशन की ज़ुबान बोलने वाला अगर इसी तरह से रहा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और एक रेफरेंस ऑलरेडी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ दायर किया जा चुका है। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो भी तफसीलात होती हैं वो भी आप नाज़रीन की खिदमत में जो है वो पेश करते रहेंगे। अगला अहम मामला जो है वो नाज़रीन वो है जहांगीर खान तरीन के हवाले से। जहांगीर तरीन जो हैं वो इस वक्त बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। बंद गली में ऐसे दाखिल हो चुके हैं कि जब उन्हें पार्टी के अंदर जो उनकी तकवीत थी जो उनको मिल रही थी वो ख़त्म हुई और इमरान खान साहब उन्हें किसी तरह से भी माफ़ करने के मूड में नहीं है, जहांगीर तरीन को भी और उनके साथ जो ग्रुप के दूसरे मेंबर्स हैं, और 2023 के इंतखाबात में वो आउट भी हो जाएंगे। जिसके बाद जहांगीर तरीन और ग्रुप की जानिब से ये कोशिशें की गई कि वो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो जुड़ जाए, उनके साथ मामला तय करे ताकि 2023 के इंतखाबात में उन जमातों में वो चला जाए। लेकिन अब नाज़रीन ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून में इस ग्रुप को कोई जगह नहीं मिल रही और जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी आया इनको वेलकम तो कर रही है लेकिन पीपल्स पार्टी ऑलरेडी उसकी जो पंजाब में सिचुएशन है वो 0/0 है, उसकी कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल 0 है। ऑब्वियसली अभी भी जितने भी इंतखाबात हुए हैं, ज़िमनी भी ले लें या अभी बल्दियाती इंतखाबात भी ले लें, तो पीपल्स पार्टी यहाँ पर 0 है। तो पीपल्स पार्टी में जाने का उन्हें किसी तरह से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इस तरह से जहांगीर तरीन ना आगे जाने के काबिल रहे हैं और ना ही वापस पार्टी में रहने के काबिल रहे हैं। पार्टी में उनकी मकबूलियत ख़त्म हुई, उनके जो अपने मेंबरान हैं वो उनके खिलाफ उनकी मुखालफत करते हुए अब दिखाई दे रहे हैं, उनका ग्रुप जो है वो टूट चुका है। इसके अलावा आगे भी उनके लिए कोई स्पेस जो है वो नहीं है और वो इस वक्त बंद गली में दाखिल जो है वो हो चुके हैं। और दूसरी अहम बात ये नाज़रीन के पीटीआई की जो एक अमली सियासत है, अमली सियासत से वो आउट हो चुके हैं और इससे नाज़रीन ये पता चलता है कि किस तरीके से वो पार्टी से भी आउट हो चुके हैं। ऑब्वियसली जो है वो कोई इस हवाले से ऐलान तो नहीं हुआ लेकिन आउट करने का यही तरीका होता है कि अमली सियासत पे किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मामलात वगैरह चल रहे हैं, किसी भी चीज़ में जहांगीर तरीन का इस वक्त कोई भी किरदार नहीं, कानून साजी में या मशवरे वगैरह में उनके और उनके ग्रुप का जो है वो इस वक्त कुछ भी जो है वो नहीं रहा और अमली तौर के ऊपर वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आउट हो चुके हैं। आप ये समझें कि एक किस्म का ये फैसला हो चुका हुआ है कि जहांगीर तरीन नो मोर का फैसला जो है वो हो चुका है और जहांगीर तरीन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं रहेंगे। बहरहाल इस हवाले से बाकायदा ऐलान होगा तो होगा लेकिन अमली तौर के ऊपर ग्राउंड में जो चीज़ें हैं वो जो है वो मैंने आपके सामने रखी हैं कि वो क्या जो है वो तासुर जो है वो दे रही हैं। बहरहाल जहांगीर तरीन और ग्रुप का जो मामला था वो तो अब ख़त्म हो चुका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो आउट हो चुके हैं और अमली तौर पर जो भी सियासत थी इससे भी वो आउट हो चुके हैं और एक मरतबा फिर से इमरान खान ने साबित किया कि किसी तरीके से भी वो ब्लैकमेल नहीं होंगे। KPK में भी उन्होंने ऐसे ही किया, 2018 इंतखाबात से कबल अपने कोई दर्जन के करीब MPs निकाले और अब यहाँ पर भी उन्होंने यही किया कि जो उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा, वो पार्टी से जो है वो आउट होगा, हालांकि वो चाहे जहांगीर तरीन जैसा करीबी साथी या करीबी दोस्त ही क्यों ना हो। बहरहाल नाज़रीन इस वाले से मज़ीद जो भी तफसीलात होती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।